हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका निष्कर्ष एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपको करा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय और मिलिट्री स्कूल यानी कि सैनिक विद्यालय की प्रवेश परीक्षा तैयारी। तो यहां पर रोज मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए गणित की मजेदार क्लासें। उसी में कल अपनी पहली क्लास थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि संख्या पद्धति क्या होती है और उसमें कितने प्रकार की संख्या पद्धति होती है। हिंदू अरबी संख्या पद्धति होती है, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति क्या होती है। उसके बाद रोमन पर इस क्लास को एंड किया था। उसके बाद आगे की चीजें पढ़ेंगे कि क्या क्या रहता है संख्या पद्धति में। देखिए, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति और हिंदू अरबी संख्या पद्धति, ये कल बता दिया था मैंने। इन दोनों में क्या क्या चीजें रहती है, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद 1,00,000 की जगह आप 100,000 पढ़ते हो, फिर उसके बाद 1 मिलियन पढ़ते हो, 10 मिलियन पढ़ते हो, फिर 100 मिलियन पढ़ते हो, फिर उसके बाद 1 बिलियन आ जाता है। तो ये जो मिलियन और बिलियन जो होते हैं ये अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में होते हैं, और यही चीजें जो आपने पढ़ी होंगी, ये जो मिलियन और बिलियन होते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में होते हैं। जैसे आपने कभी यूट्यूब वगैरह पे सुना होगा कि किसी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 1 मिलियन व्यूज हैं, तो ये जो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति ही, और सबसे ज्यादा जो प्रयोग में ली जाती है वो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति ही है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर प्रयोग की जाती है। उसके बाद हिंदू अरबी संख्या पद्धति है, जो कि अपने भारत में प्रयोग की जाती है। भारत में आप जो संख्याएं पढ़ते हो वो 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस तरीके की संख्याएं पढ़ते हैं। तो ये दोनों संख्या पद्धतियां मैंने कल बता दी थी। अब इन दोनों में क्या क्या कंपैरिजन देखेंगे आप कि क्या क्या रिलेशन होता है। देखिए मैंने बताया था जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। अब इसमें होता है 100,000 तक। ये बताया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। ये आपके लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 100,000। देखिए, तो ये आपके लिए आराम से 100,000 रहेगा। ये 100,000 हो गया। अब इस 100,000 को हिंदू अरबी संख्या पद्धति में क्या कहेंगे आप। देखिए, हिंदू अरबी संख्या पद्धति में चले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये 1,00,000। तो हिंदू अरबी संख्या पद्धति में जो 1,00,000 होता है वो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के अंदर 100,000 होता है। यहां पर जो 1,00,000 होता है वो हिंदू जो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में उसको 100,000 कहा जाता है। अब देखिए, रिलेशन में बताने की कोशिश आपको दोनों में कर रहा हूं कि क्या क्या दोनों में संबंध होते हैं। देखिए, इस तरीके से अब कुछ संबंध तो रहेंगे दोनों में, तो इसका मतलब देखिए क्या रहता है। जैसे मैं इधर 1 मिलियन लिखता हूं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, उसके बाद आपके पास निकल कर आएगा 1 मिलियन। ये आपका मैंने लिखा है 1 मिलियन। ये मैंने क्या लिखा है, 1 मिलियन। अब इस 1 मिलियन को जितने जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मैं इधर 7 जीरो इधर लिख देता हूं। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये संख्या मैंने उधर लिखी है, जिसको यहां पर मैं 1 मिलियन पढ़ रहा हूं। इस संख्या को मैं इधर 1 मिलियन पढ़ रहा हूं, और उसी संख्या को अगर मैं इधर लिखूं हिंदू अरबी संख्या पद्धति में, तो वो क्या रहेगा। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। तो इस कहने का मतलब क्या है कि जो 1 मिलियन होता है, 1 मिलियन जो होता है आपका अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में, वो 10,00,000 के बराबर होता है। आपसे अगर कभी भी पूछा जाए कि 1 मिलियन के अंदर अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में 1 मिलियन को हिंदू अरबी संख्या पद्धति में क्या कहेंगे, तो 1 मिलियन को हिंदू अरबी संख्या पद्धति के अंदर 10,00,000 कहेंगे। क्या कहेंगे, 10,00,000 कहेंगे। इस तरीके से अगर आगे बढ़ जाएं कि 10 मिलियन को क्या कहेंगे, इस तरीके से मैं अगर आगे बढ़ जाऊं कि 10 मिलियन को आप क्या कहोगे, 10 मिलियन को हिंदू अरबी संख्या पद्धति में क्या कहोगे। तो 10 मिलियन, देखो यहां पर अगर मैं 1 जीरो और इंक्रीज कर देता हूं और 1 बढ़ा देता हूं, तो इस तरीके से ये 10 मिलियन हो गया। अब इधर भी 1 जीरो और 1 और बढ़ा दिया। अब देखो क्या हुआ, अब देखने पर यहां पर कॉमा लग जाएगा। तो इस कहने का मतलब क्या है कि जो इधर 10 मिलियन है, इधर जो मैंने 10 मिलियन लिखा है, देखो इधर जो मैंने 10 मिलियन लिखा है, वो यहां पर देखो क्या है, वो यहां पर क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। क्या हो गया, 10 मिलियन कितना हुआ इधर, 10 मिलियन आपका इधर हुआ है 1 करोड़। कितना हुआ है, 1 करोड़। तो 10 मिलियन बराबर 1 करोड़ होता है, 1 मिलियन होता है 10,00,000। तो आपको ये कंपैरिजन दोनों में याद रखना है। याद नहीं भी रखो तो आप संख्या को लिख लो, उसके बाद काउंट कर लो कि ये कितना हो रहा है। जैसे ये 1 मिलियन था, 10,00,000 हो गया।
10 मिलियन मैंने लिखा, उसको काउंट किया तो ये 10 मिलियन इधर था, 10 मिलियन इधर लिखा तो 10 मिलियन को काउंट करेंगे 1 करोड़ हो गया। तो ये रिलेशन होता है दोनों संख्याओं में, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति और हिंदू अरबी संख्या पद्धति में। तो देखिए आगे भी अगर आप जाना चाहें तो आगे अगर जैसे मैं मान लो 10 मिलियन के बाद जाता हूं 100 मिलियन के ऊपर, 10 मिलियन के बाद क्या आ जाएगा मेरा 100 मिलियन। देखो 100 मिलियन जो आ रहा है मेरा, अब 100 मिलियन के लिए मैं एक जीरो और इंक्रीज कर दूंगा, 100 मिलियन के लिए मैं क्या करूंगा, एक जीरो को और इंक्रीज कर दूंगा। देखो ये मेरा होगा 100 मिलियन, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार 100,000 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, मैंने लिखा है 100 मिलियन। अब इधर भी जैसे मैंने जितने जीरो जितने लगाए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरो लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 और इधर भी मैं 8 जीरो कर देता हूं अगर, और 1 बढ़ा देता हूं। अब इसको काउंट कर लीजिए क्या है, हिंदू अरबी संख्या पद्धति में ये क्या चलता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, उसके बाद लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो 100 मिलियन बराबर आपके पास निकल कर आ गया है 10 करोड़। 100 मिलियन क्या निकल कर आ गया आपके पास 10 करोड़। तो ये संख्याओं में जो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति और हिंदू अरबी संख्या पद्धति है, इस तरह के दोनों में संबंध होते हैं। अगर आपसे अब देखिए, जैसे आपसे कभी भी पूछा जाएगा, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि बताइए मुझे कि 1 मिलियन में कितने, 1 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं, या 1 मिलियन को आप बदलिए, 1 मिलियन को आप लिखिए हिंदू अरबी संख्या पद्धति में। 1 मिलियन आपको हिंदू अरबी संख्या पद्धति में लिखना है। किसमें लिखना है, हिंदू अरबी संख्या पद्धति में आपको 1 मिलियन को लिखना है। ठीक है, इसमें आपको लिखना है। तो पहले आप 1 मिलियन को एक्सपेंड कर लीजिए, मतलब इसका विस्तारित रूप लिख लीजिए कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 और ये 1 मिलियन। तो इस तरीके से ये मेरे पास 1 मिलियन है। अब इसको हिंदू अरबी में क्या कहेंगे, तो उसके अनुसार हिंदू अरबी में काउंट कीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो 1 मिलियन को हिंदू अरबी में मैं क्या कहूंगा, 10 लाख। क्या कहूंगा मैं हिंदू अरबी में, 1 मिलियन को 10 लाख कहूंगा। तो इस तरीके से आपको चेंज करना पड़ सकता है। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि 1 मिलियन को हिंदू अरबी संख्या पद्धति में चेंज कीजिए, बदलिए। या फिर इसी तरीके से उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है कि 10 लाख को अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या कहेंगे, तो 10 लाख को अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में 1 मिलियन कहेंगे। अगर आपसे कोई कहे कि आपके YouTube के सब्सक्राइबर या YouTube पे आपके जो व्यूज हैं 1 मिलियन है, इसका मतलब कि वो 10 लाख की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है वो, 10 लाख की। यह आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिए। दोनों में आप आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको उसकी गणना करना आता है, उन संख्याओं की गणना करना, उसका वास्तविक नाम बताना आता है, तो आप आराम से इन दोनों में जो है कंपैरिजन आराम से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। देखिए अगला इसमें क्या रहेगा, अब देखिए इन दोनों में कंपैरिजन में आपको बता चुका हूं, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति और हिंदू अरबी संख्या पद्धति, इन दोनों में क्या रहता है। आगे भी आप चाहें तो आराम से कर सकते हैं। जैसे मैं 100 मिलियन के बाद 1 बिलियन पे चल जाऊंगा, 100 मिलियन के बाद मैं यहां पर 1 बिलियन पे भी जा सकता हूं। 1 बिलियन रहेगा तो इधर भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, इधर 10 करोड़ के बाद 1 अरब आ जाता है, 10 करोड़ के बाद 1 अरब आ जाएगा। ठीक है, तो इधर ऐसे चेंज हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से आगे बढ़ते हुए जा सकते हैं और इस तरीके से दोनों में चेंज कर सकते हैं, हिंदू अरबी संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में। ठीक है, अब आगे देखिए, अब देखिए संख्याओं का विस्तृत रूप। संख्याओं का विस्तृत रूप क्या रहता है, देखिए एक्सपेंड फॉर्म, विस्तारित रूप कह सकते हैं आप इसको आप कह सकते हैं संख्याओं का विस्तारित रूप। विस्तारित रूप, संख्याओं का विस्तारित रूप क्या रहेगा, देखिए कहने का मतलब क्या है कि कोई भी संख्या है उसको आपको एक्सपेंड करके लिखना है, उसको पूरी तरह से विस्तारित करके लिखना है, खोल के लिखना है। देखिए कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो एक छोटा सा संख्या में 125 लेता हूं, 125 का अगर मैं विस्तार करना चाहूंगा तो मेरे पास रहेगा 100 प्लस इसमें मैं 20 जोड़ूंगा और इसमें मैं 5 जोड़ूंगा। तो ये जो 125 का विस्तारित रूप मैंने लिखा है, देखिए जैसे मैंने लिखा मान लो 95, 95 को अगर मैं विस्तारित करना चाहूं तो ये इस तरीके से होगा 90 प्लस 5। ठीक है, तो इस तरीके से विस्तारित रूप संख्याओं का लिखना होता है। विस्तारित रूप लिखने का मतलब ये है कि आप जिस संख्या का विस्तारित रूप लिखना है उसके पीछे के सारे अंकों को 0 कर दीजिए। जैसे कि देखिए जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप कोई एक बड़ी भी संख्या दे दी जाए आपको, जैसे
ये एक संख्या है मेरे पास 23,759। 23,759 एक संख्या है। अब इसको अगर मैं विस्तार करके लिखूं, इसको मैं पूरी तरह से विस्तृत करके लिखूं तो क्या लिखूंगा, देखो इसमें मैं लिखूंगा पहले मेरे पास आएगा इसमें 20,000, फिर उसके बाद अगली संख्या मेरे पास आएगी 3,000, उसके बाद मैं लिखूंगा 700, उसके बाद मैं लिखूंगा 50 और उसके बाद रहेगा 9। अगर इन सबको आप जोड़ते हो तो देखो आपके पास वही संख्या, वही नंबर, वही संख्या बन के आ जाएगी 23,759। तो इस तरीके से संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है, इस तरीके से संख्याओं का विस्तारित रूप लिखना है, संख्याओं को विस्तार से लिखना इस तरीके से होता है। ठीक है, मतलब कि जिस संख्या को आप विस्तार करेंगे उसके पीछे के सारे संख्याओं को आप जीरो कर देंगे। ठीक है, उसके पीछे के सारे अंकों को आप जीरो कर देंगे। जैसे मैंने 2 का लिखा तो 2 के बाद के सारे अंक जितने भी थे उनको जीरो करके लिख दिया, फिर उसके नीचे 3 को लिख दिया, फिर 7 वालों को लिख दिया, फिर 5 को, फिर 9 को। इस तरीके से संख्याओं का विस्तारित रूप आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए और कुछ उदाहरण देता हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए 1000, यह है आपके पास 1249। अब 1249 का आपको विस्तारित रूप लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे, देखो पहले आप लिखोगे 1000, फिर आप लिखोगे 200, फिर आप लिखोगे 40 और फिर 9। इस तरीके से आपको सारी संख्याओं का विस्तारित रूप आसानी से लिख सकते हैं। ज्यादा टफ नहीं है आपके लिए, ज्यादा कठिन नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा ये आपके लिए लिखना, काफी ज्यादा आसान रहेगा। आप आराम से संख्याओं का विस्तारित रूप लिख पाएंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ फटाफट से। देखिए जैसे 230 है, छोटा सा अंक है 230। अब इसको कैसे लिखेंगे, 200 लिख दिया और उसमें 30 लिख दिया। इकाई का अंक 0 है तो आप चाहे तो मेंशन कर दीजिए, नहीं लिखना चाहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप ये आपका विस्तारित रूप ये हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से देखिए। जैसे मान लीजिए 1070 है। अब 1070 को आप कैसे लिखेंगे, पहले आप 1000 को लिखिए। ठीक है, फिर उसके बाद 0 है तो 0 को आप चाहो तो छोड़ सकते हो, और नहीं भी तो उसके बाद आप 3 0 लगाइए, क्योंकि 0 के साथ क्या है, एक 0 खुद का, एक 0 पीछे वाला। उसके बाद आप चाहो 7 को लिखना तो 7 और उसके पीछे वाला 0 और बाद में वही 0। तो इस तरीके से आप इसको विस्तारित लिख सकते हैं, और 0 वाले चाहे तो इन 0 को आप हटा सकते हो। उसके बाद आप लिख सकते हो 1000 प्लस 70, यही आपका 1070 का जो है विस्तारित रूप हो जाएगा। इस तरीके से आपको विस्तार करके लिखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ रही होगी। अगर ठीक है तो अब देखिए अगला है स्थानीय मान। ये काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मान जैसे संख्या, कोई संख्या है उसमें अंकों का 2 तरीके का मान रहता है, या तो स्थानीय मान रहेगा या फिर जातीय मान रहेगा। स्थानीय मान यानी कि उसका प्लेस वैल्यू क्या है। स्थानीय मान कि जिस संख्या चाहे जो भी हो वो कौन से स्थान पर है उसके अकॉर्डिंग उसका स्थानीय मान सेट किया जाता है। ठीक है, और जातीय मान क्या होता है, आगे बढ़ेंगे। जातीय मान क्या होता है कि जातीय मान जो संख्या का वास्तविक मान है, जो अंकीय मान है, वही संख्या का जातीय मान रहता है। स्थानीय मान यानी कि अगर इंग्लिश में मैं कहना चाहूं तो ये आपके पास रहता है, देखिए इंग्लिश में मैं कहना चाहूं इसको तो ये रहता है प्लेस वैल्यू। क्या होता है ये, प्लेस वैल्यू। अब आपको नाम से ही इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा होगा कि प्लेस वैल्यू मतलब कि जिस स्थान पर, जिस प्लेस पर अंक है उसका वही मान रहता है। जिस स्थान पर अंक बैठा हुआ है उसका वही मान रहता है। अगर अंक आगे बैठा है तो उसका ज्यादा मान रहेगा, अंक पीछे बैठा है उसका कम मान रहेगा। देखिए जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 149, ये एक उदाहरण लिखा। अब इसमें अगर मैं पूछूं कि 4 का स्थानीय मान क्या है, 4 का स्थानीय मान क्या है, तो 4 कौन से स्थान पर है आप गिन सकते हैं। इकाई, दहाई, कौन से स्थान पर है, 4 दहाई के स्थान पर है। मतलब कि उसके पीछे के सारे अंक, तो 4 का जो स्थानीय मान है उसके पीछे के सारे अंकों को 0 कर दीजिए और 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 40। 4 कौन से स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, मतलब कि 4 जो है वो 40 के स्थान पर है। इस तरीके से संख्याओं में स्थानीय मान आपको बताना है। अगर मैं पूछता हूं कि 1 का क्या होता है स्थानीय मान, 1 का यहां पर मैं पूछता हूं कि स्थानीय मान क्या है, तो इसका मतलब कि बताना आपको यह है कि 1 जो है वो कौन से स्थान पर बैठा हुआ है। अब देखिए 1 कौन से स्थान पर बैठा है, देखो 1 जो बैठा है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान आपका 1 बैठा हुआ है। इसका मतलब कि जो 1 का स्थानीय मान है वो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। इस तरीके से अगर 9 का स्थानीय मान रहेगा, 9 का स्थानीय मान आपसे पूछा जाए 9 का स्थानीय मान क्या है, तो 9 का स्थानीय मान 9 ही रहेगा। अब देखिए एक और उदाहरण लेता हूं मैं, जैसे 2135, ये एक संख्या ली है मैंने। अगर आपसे पूछा जाए 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान क्या है, इस संख्या में 2 का
स्थानीय मान क्या है। ठीक है, 2 का स्थानीय मान क्या है, तो 2 का स्थानीय मान आपको बताना है अगर, तो कहना क्या क्या मैंने कि उसके पीछे के जितने भी अंक है सबको 0 कर दो, तो इसका स्थानीय मान आपके पास आ जाएगा 2000, यही 2 का आपके पास स्थानीय मान है। उस प्रकार अगर 1 का पूछा जाए आपसे कि 1 का स्थानीय मान क्या है, तो 1 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, उसके पीछे के अंकों को 0 कर दो, या फिर गिन लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर है तो 100 हो गया, इकाई दहाई के स्थान पर है 3, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा आपके पास, 30 हो जाएगा। 5 का स्थानीय मान, फिर मैं इसे गोला कर रहा हूं, 5 का स्थानीय मान क्या है, 5 ही है। 9 का स्थानीय मान क्या था, 9 ही था। अब इन दोनों में ध्यान से देखिए, एक जगह ऐसी है जहां पर अंक का स्थानीय मान नहीं बदलता है, वो वही रहा है जो अंक पहले था। जैसे कि यहां पर 9 था तो उसका स्थानीय मान भी 9 ही है, यहां पर 5 था तो उसका स्थानीय मान भी 5 ही है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इकाई के अंक पर अगर कोई अंक बैठा है, इकाई के अंक पर, यूनिट प्लेस पर अगर कोई भी अंक बैठा है तो उसका स्थानीय मान नहीं बदलता है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से स्थान पर अंक का स्थानीय मान कभी नहीं बदलता, तो वो अंक कौन सा है, इकाई का स्थान। कौन सा स्थान है, इकाई का स्थान। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन से स्थान पर अंक का स्थानीय मान वही अंक रहता है, वही अंक रहता है। तो आप क्या बताएंगे कि कौन से स्थान पर किसी अंक का स्थानीय मान वही अंक रहता है, तो वो क्या रहता है, इकाई का स्थान। क्या रहेगा आपका उत्तर, आपका उत्तर आएगा इकाई का स्थान। क्या रहेगा, इकाई का स्थान। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से स्थान पर अंक का स्थानीय मान वही अंक रहता है। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है, जब आपको जातीय मान पढ़ा दूंगा मैं, तब ये प्रश्न इस तरीके से बन सकता है कि कौन से स्थान पर अंक का स्थानीय मान अथवा जातीय मान समान रहता है, स्थानीय मान अथवा जातीय मान समान रहता है, जातीय मान समान रहता है। तो ये अगर ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी, उसका उत्तर भी क्या रहेगा आपके पास, इकाई का स्थान। उसका उत्तर भी क्या रहेगा, इकाई का स्थान। इकाई का स्थान ऐसा स्थान है जहां पर अंक का स्थानीय मान वही अंक रहता है, नहीं बदलता है, और इकाई के स्थान पर ही स्थानीय मान और जातीय मान जो है वो दोनों समान रहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, इसमें आगे क्या है आपके पास, आगे निकल कर आ रहा है। अब देखो, जातीय अथवा अंकीय मान, आगे क्या है, जातीय अथवा अंकीय मान। अब अंकीय मान, इससे आपका स्पष्ट हो रहा होगा, या फिर एक शब्द और लिख देता हूं मैं इसके लिए, इसका वास्तविक मान। क्या है ये, इसका वास्तविक मान। देखो, वास्तविक मान, या फिर इसको कह सकते हो आप शुद्ध मान। क्या कह सकते हो, शुद्ध मान। शुद्ध मान किसी अंक का जातीय अथवा अंकीय मान अथवा वास्तविक मान अथवा शुद्ध मान, ये सारे शब्दों का एक ही अर्थ है कि अंक जिस भी स्थान पर बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, उसका मान वही रहेगा। जैसे मान लीजिए अंक क्या होते हैं आपके पास, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ये आपके पास गणित में 10 अंक रहते हैं। ठीक है, अब इन 10 अंकों में जो ये अंक है, इनका मान हमेशा यही रहेगा, चाहे किसी भी स्थान पर वो अंक आके बैठ जाए। मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं देखो एक उदाहरण लेता हूं। देखिए, एक उदाहरण जैसे पहले लिया था मैंने, कुछ भी आप उदाहरण ले लीजिए, 125, ये मैंने एक उदाहरण लिया। अब इसमें अगर मैं छोटा सा उदाहरण है, इसमें मैं पूछूं कि मुझे बताओ 1 का स्थानीय मान क्या है। अब मैं इसमें आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मुझे बताओ 1 का स्थानीय मान क्या है। तो 1 का स्थानीय मान अगर मैं पूछता हूं आपसे, तो आप जब स्थानीय मान 1 का पूछा तो आप बताओगे मुझे 100। 1 का स्थानीय मान क्या बताओगे, 100। अब मैं पूछता हूं, ये तो क्या है, स्थानीय मान। क्या है ये, स्थानीय मान। अब मैं पूछता हूं 1 का जातीय मान क्या है, 1 का जातीय मान क्या है, या 1 का अंकीय मान क्या है, या 1 का वास्तविक मान क्या है, शुद्ध मान क्या है। इंग्लिश में कहें तो इसको कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं इस इंग्लिश में, फेस वैल्यू। अगर मैं पूछूं कि इसका फेस वैल्यू क्या है, जातीय मान क्या है, वास्तविक मान क्या है, शुद्ध मान क्या है, तो 1 का शुद्ध मान 1 ही रहेगा। वही अंक रहेगा जो आप उसको गिनती करते हो तब बोलते हो
वही मान रहेगा। मैं पूछूं कि 1 का फेस वैल्यू क्या है, तो 1 का फेस वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। इसमें पूछूं 2 का फेस वैल्यू क्या है, तो 2 का फेस वैल्यू भी 2 ही रहेगा। और अगर मैं यहाँ पे पूछूं आपसे 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, स्थानीय मान क्या है, तो 2 का स्थानीय मान 20 है। इस तरीके से आपको बताना है जातीय मान और स्थानीय मान। तो जातीय मान कभी भी नहीं बदलता। जातीय मान इन शब्दों से आपको स्पष्ट हो रहा होगा, वास्तविक मान, शुद्ध मान, इन शब्दों से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि संख्या का जातीय मान वही रहेगा जो संख्या आपके सामने लिखी हुई है, और स्थानीय मान वो रहेगा कि जिस स्थान पर वो संख्या लिखी हुई है। ठीक है, उम्मीद करता हूं जातीय मान और स्थानीय मान आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार दोनों को फिर देख लेते हैं। देखिए मैं कोई एक संख्या लिखता हूं, कोई अच्छी से कोई संख्या लिखते हैं। देखिए मान लीजिए एक संख्या लिखी है मैंने, ये एक संख्या है, चलिए इसमें रिपीट हो रहा है। देखिए अब ये एक संख्या लिख दी मैंने जो है 2143। ये एक संख्या लिखी है आपके सामने 2143। अब इसमें मैं आपको मुझे एक तरफ बताना है स्थानीय मान और एक तरफ बताना है मुझे जातीय मान। ठीक है, इधर आपको बताना है स्थानीय मान, स्थानीय मान, और यहां बताना है आपको जातीय मान, जातीय अथवा कह दीजिए अंकीय मान। ठीक है, जातीय अथवा अंकीय मान अथवा शुद्ध मान अथवा जो भी आप नाम कहना चाहें, वो सारे नाम एक ही है। ठीक है, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। ठीक है, इंग्लिश में आप कहना चाहें तो प्लेस वैल्यू, जिस भी प्लेस पर आपका डिजिट है वो प्लेस वैल्यू, और ये रहता है आपके पास फेस वैल्यू। ये क्या रहता है, फेस वैल्यू। ठीक है, तो ये प्लेस वैल्यू है, फेस वैल्यू है। अब देखिए, अब आपसे इनमें मैं एक एक अंक का पूछता हूं। सबसे पहले आप मुझे बताइए 2 का, सबसे पहले आपको बताना है 2 का। 2 का स्थानीय मान अगर कहा जाए तो वो होगा उसके, देखिए गिनिए स्थान कौन सा है, वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान पर बैठा है, मतलब कि 2000 हो गया। अब इसका जातीय मान, किसी भी अंक का जातीय मान कभी भी नहीं बदलता, हमेशा वही अंक रहता है। तो ये देखिए उसका जातीय मान 2 रहेगा। अगर एक पूछा जाए कि 1 का जातीय मान क्या है, तो अगर 1 का जातीय मान आपसे पूछा जाए, देखिए अगर 1 का पूछूं मैं कि जातीय मान क्या है, सबसे पहले स्थानीय मान बताइए 1 का, तो 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा। 1 जो बैठा है आपका वो सैकड़ा के स्थान पर बैठा है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि जो आपका 1 है उसका जातीय मान क्या है, तो जातीय मान कभी बदलता ही नहीं है, तो वही अंक रह जाएगा। उसके बाद देखिए 4 है यहाँ पर, 4 का मैं स्थानीय मान पूछूं आपसे तो आप आराम से बता देंगे 40 हो जाएगा, इकाई दहाई के स्थान पर बैठा है। उसके बाद 4 का मैंने जातीय मान पूछा तो 4 का जातीय मान 4 ही रहेगा, चाहे वो कहीं भी हो जाए। ठीक है, उसके बाद 3 है, 3 इकाई के स्थान पर है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 3 का स्थानीय मान भी 3 ही है और जातीय मान भी 3 ही है। अब यहां पर मैं वही प्रश्न आपसे दोबारा पूछूं कि कौन सा स्थान ऐसा है जहां पर संख्या का जातीय मान और वास्तविक मान नहीं बदला, तो आपका उत्तर रहेगा कि ये जो लास्ट में जो लिखा है आपने अंत में, यहां पर देखो जातीय मान भी 3 है, स्थानीय मान भी 3 है और जातीय मान भी 3 है। तो ये कौन सा स्थान था, ये था आपके पास, कौन सा स्थान था ये था आपके पास इकाई का स्थान। कौन सा स्थान था ये था आपके पास इकाई का स्थान। ये आपके पास कौन सा था, इकाई स्थान। ठीक है, ये था आपके पास इकाई का स्थान, दे दो यूनिट प्लेस। कौन सा था, यूनिट प्लेस। तो इस तरीके से आपको स्थानीय और जातीय मान बताने हैं। तो आज हम लोग पढ़ चुके हैं क्या क्या। देखिए शुरुआत जो की थी वो की थी अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति और हिंदू अरबी संख्या पद्धति, दोनों में क्या क्या संबंध होते हैं कि 1 मिलियन को 10 लाख कहते हैं, 100 मिलियन जाने पर आपके पास 1 करोड़ हो जाता है। तो इस तरीके से दोनों में संबंध बताए थे। उसके बाद अंकों का जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, ये चीजें पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके से पढ़ने के लिए जुड़िए रहिए हमारे साथ निष्कर्ष एजुकेशन पर। थैंक यू सो मच।